ठीक है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि हम ट्रेडिंग कहते किसे हैं। अब सब लोग स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो वहाँ से कुछ साइड इनकम बना सके, कुछ पैसे कमा सके। अब ये पैसे कमाते कैसे हैं तो वो ध्यान से सोचो। मान लो कि आपने एक किसी चीज़ को 100 रुपये में आपने क्या किया है, बाई किया हुआ है, ठीक है। अब इसका जब प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि जब इसका प्राइस 120 रुपया हो जाएगा, तब आप इस चीज़ को क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, ठीक। तो जो ये आपका डिफरेंस है कि आपने 100 रुपया लगाया था और आपने 120 रुपये में बेच दिया, तो ये जो 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है आपका, यही आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, जिसे आप बाई कर रहे हो वो क्या क्या हो सकता है, तो ये स्टॉक भी हो सकता है, यानी कि किसी कंपनी का शेयर हो सकता है, कोई एक क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, कोई एक फॉरेक्स पेयर हो सकता है। ये सब क्या चीज़ होता है इसको हम एक आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप बस अपने नॉलेज के लिए ये ध्यान में रखो कि हम यहाँ पे जिस चीज़ को बाई कर रहे हैं वो इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक। अच्छा, जब हम मार्केट में किसी भी चीज़ को बाई करते हैं तो हमें पहले इनिशियली कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 रुपये दिए इस चीज़ को बाई करने में। अभी ये चीज़ आपके पास आ गई है, आपने इस चीज़ को, ठीक है, उसके बाद जब इस चीज़ का प्राइस 100 रुपये से 120 रुपया हो गया, तब आप इसे सेल कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि यार यहाँ पर जो डिफरेंस है प्राइस में, यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको 20 रुपये के प्रॉफिट होते हैं, ठीक। अब ये जो प्राइस आपका 100 रुपये से 120 रुपया तक गया है ना, ये आपका 1 आवर में भी जा सकता है, एक दिन भी टाइम लगा सकता है यहाँ से यहाँ तक का जाने में, या फिर एक वीक का भी टाइम लग सकता है इस प्राइस से इस प्राइस तक पहुँचने के लिए, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक कब आती है। अगर मान लो कि प्राइस जो है बहुत छोटे समय में आ जाती है, जैसे कि 1 आवर में आ जाती है, तो इस तरीके के ट्रेड को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है कि आपको बहुत छोटा टाइम फ्रेम रखना होता है, यानी कि मिनट में आप वहाँ पर डील करते हो, ठीक है। आप किसी एक चीज़ को बाई करते हो और उसको कुछ मिनट के बाद उसको आप सेल कर देते हो, चाहे आपका यहाँ पे 5 रुपया बढ़ा हो चाहे 10 रुपया बढ़ा हो, इतने ही रुपए में हम एक चीज़ को बाई करके सेल कर देते हैं। वहीं अगर आप एक दिन से लेकर एक वीक तक होल्ड करते हैं, तब हम इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, अब क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पे 5 या 10 रुपया प्रॉफिट होने पर नहीं बेचोगे, क्योंकि आप 1-2 दिन तक आपको वेट करना है। तो 1-2 दिन में मान लीजिए प्राइस 5 रुपये से 50 रुपया ज़्यादा बढ़ गया या फिर 100 रुपया ज़्यादा बढ़ गया, तो इस तरीके से जब आप ज़्यादा टाइम के लिए उस चीज़ को होल्ड करके रखते हो, ज़्यादा टाइम के लिए बाई करके रखते हो, तो आपका ये प्राइस भी ज़्यादा बढ़ता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो आई थिंक आपको मोटी मोटा चीज़ ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी चीज़ को बाई करते हैं सस्ते दाम में, और फिर जब इसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है तब हम इसे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और ये जो बीच का डिफरेंस होता है यही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। अच्छा, अब कौन सी चीज़ कितने रुपए में मिल रही है, कितना रुपया, क्या करंट प्राइस चल रहा है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए ना हम थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चलते हैं, ठीक। देखो, यहाँ पर आपको एक करेंसी दिख रही होगी, यूएस डॉलर वर्सेस जैपनीज़ येन, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है, तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप मान लो कि इस करेंसी, अब देखो अभी ये क्या चीज़ है वो हम बाद में रहने देते हैं, बात के लिए बचा के रखते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा इसमें ना पेंसिल ढूंढ लेने दो ताकि लाइन वगैरह ड्रॉ करने में आसानी हो। ओके, यहाँ तो नहीं है। अच्छा, ये रहा, ठीक है, सेलेक्ट ही है मेरे ख्याल से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर आप इसे देखोगे ध्यान से, ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूएस डॉलर वर्सेस
जैपनीज़ येन। अब ये क्या चीज़ होता है वो हम अपने नोट्स में समझेंगे। अगर आप नोट्स को देखोगे तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। तो एक एक करके पहले हम बेसिक चीज़ को समझते हैं, उसके बाद से हम आगे की तरफ मार्केट में बढ़ेंगे। तो देखो, आपने ये समझा सबसे पहले कि हम किसी एक चीज़ को चीप प्राइस पर बाई करते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तब हम उसे सेल कर देते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि वो प्राइस हमें कहाँ दिखता है और वो प्राइस हमें कैसे देखना है। तो उसके लिए ना आप इस तरीके का चार्ट का यूज करते हो, ठीक है। इस तरीके का नहीं, ये बहुत ही बेसिक सा चार्ट है। ये इस वाले चार्ट को हम लाइन चार्ट कहते हैं, ठीक है। बाकी जब आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट का यूज, ठीक है, ठीक है, बाकी जब अपने लिए आप ट्रेडिंग चार्ट का यूज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक यूज करना रहेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा हम बाद में समझते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। सबसे पहले हम लाइन चार्ट पे आते हैं। लाइन चार्ट आपको क्या बताता है कि मान लो कि किसी चीज़ को आपने इस वाले प्राइस पर ख़रीदा, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने इस वाले प्राइस पर ख़रीदा। अब यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, तो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, इसका प्राइस कुछ 152 के करीब चल रहा है। आपने इस चीज़ को यहाँ पर बाई कर लिया। अब ये कुछ समय बाद मान लो कि 2 दिन के बाद ये प्राइस कहीं इस वाले पॉइंट पर आ गई। तो इस वाले पॉइंट पे आपका क्या प्राइस चल रहा है, 155 के करीब 156 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर आपने 152 में ख़रीदा था, यहाँ पे आपने 156 में बेच दिया, तो जो ये 4 रुपये का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट होता है। सेम उसी तरीके से अगर आपने 4 दिन के अलावा 10 दिन तक होल्ड कर लिया और प्राइस यहाँ पर पहुँच गई, तो अभी यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, 159, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहाँ पर बाई किया हुआ था, 152 पे आपने बाई किया हुआ था। तो ये जो 152 से 159 तक का जर्नी है जो कि हमारा 10 दिन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस दिख रहा है यही आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक। और हम प्राइस किस तरीके से देखते हैं, तो इस तरीके से हम प्राइस देखते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट यानी कि चाहे वो फॉरेक्स हो, वो बिटकॉइन हो, या फिर वो स्टॉक हो किसी भी कंपनी का, ठीक। यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पर आपको प्राइस दिख जाएगा उसका। और टाइम फ्रेम देखने के लिए ना हम नीचे यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दोगे। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये जो प्राइस आया है आपका वो 12 फरवरी 2026 को आया हुआ है। और अगर आप यहाँ का प्राइस देखोगे तो यहाँ का प्राइस क्या है, यहाँ पर 16 मार्च 2026, ठीक। तो इस तरीके से आपने फरवरी से लेके मार्च मंथ तक यानी कि 1 महीने तक इस स्टॉक को होल्ड रखा। और इस स्टॉक, ठीक है, यानी कि चलो यहाँ पे समझते हैं, यानी कि आपने USD वर्सेस JPY का वो चार्ट था। अभी ये क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे, बस आप इतना समझो कि अभी मैंने इसको 152 में बाई किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 दिन रखता हूँ तो 2 दिन में इसका प्राइस 154 हुआ था, तो मुझे यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अगर मैं 2 दिन से ज़्यादा इसको 1 महीने तक रखता हूँ तो इसका प्राइस बढ़ के हो गया था 159, यानी कि यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 7 रुपये का हो रहा है। 7 रुपये का कब प्रॉफिट हो रहा है, जब हमने इसे 1 महीने के लिए होल्ड किया था, और यहाँ पर जब हमने इसे 2 दिन के लिए होल्ड किया था, ठीक है। तो यही आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट है। अच्छा, सेम इसका उल्टा भी होता है कि मान लो आपने यहाँ पर बाई करके रखा और इसका प्राइस 2 दिन के बाद 150 हो गया, ठीक है। आपने सोचा कि नहीं यार शायद प्राइस ऊपर आ जाए, थोड़े दिन और हम होल्ड करके रखते हैं, तो फिर आपने 4 दिन तक होल्ड करके रखा और इसका प्राइस 148 आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ गिर रही है नीचे की तरफ तो उसका वेट नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया है, फिर आपने होल्ड किया हुआ है, फिर उसका प्राइस फिर से कम हो गया है, अब आपको यहाँ पर बेच देना चाहिए। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक। तो मिला जुला कर आपने ये सीखा यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइस का ही खेल है, ठीक। हमें क्या सीखना है ट्रेडिंग में, ठीक है, मिला जुला कर क्या खेल है, प्राइस का खेल है। अब सीखने वाली बात ट्रेडिंग में ये आती है ना कि हमें किस प्राइस पर कौन सी चीज़ को बाई करना है और किस प्राइस पर कौन सी चीज़ को सेल करना है, ठीक। यानी कि हमें कब बाई करना है और कब सेल करना है, इन्हीं 2 बातों पर हमें ध्यान से सीखना होता है। अब ये चीज़ हम कैसे सीखेंगे, तो इस तरीके के चार्ट से हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है।
चलो, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा ना नोट्स की तरफ चलते हैं अपने। ये देखो, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। अब फॉरेक्स में क्या होता है ना कि देखो, जैसे अगर आप स्टॉक की बात अगर आप करोगे तो स्टॉक में क्या करते हैं कि किसी कंपनी का हिस्सेदारी खरीदते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बिटकॉइन की बात करोगे तो बिटकॉइन का मतलब क्या होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी या फिर आप इसे डिजिटल करेंसी कह सकते हो। ठीक है, जैसे आप मोबाइल में पेटीएम, फ़ोनपे ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, तो जब आप बैलेंस चेक करते हो तो वहाँ पर आपको बस एक नंबर शो होता है। ठीक है, और ये इतना ही नंबर शो होगा जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर बिटकॉइन यानी कि आपको फ़ोन पे या फिर पेटीएम में क्या देखने को मिलता है, आपने जो करेंसी बैंक में रखी हुई है उसका एक डिजिटल फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस डिजिटल पैसे से आप किसी भी चीज़ को बाई कर सकते हैं, मार्केट में जाकर कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं या फिर दूसरे को भी अपने पैसे भेज सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक करेंसी होती है बिटकॉइन करेंसी। ठीक है, ये भी आपके वॉलेट में होता है, इससे भी लोग इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों को बाई करते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, लगभग लगभग सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इनमें और इनमें बस डिफरेंस ये है कि ये आपको फिजिकल फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपको नोट देंगे। ठीक है, 500 के नोट्स देंगे, 100 के नोट देंगे, जिसे आप हाथ में लेके फिजिकली रख सकते हो। लेकिन बिटकॉइन के केस में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फिजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक, तो ये हो गया बिटकॉइन। ऐसे ही ना आपका क्या होता है, फॉरेक्स होता है। अब फॉरेक्स क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं। अच्छा, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉरेक्स को चार्ट पे लगा के उसको बाई करना है, उसको सेल करना है, इसीलिए हम फॉरेक्स या फिर बिटकॉइन या फिर स्टॉक ये सारी चीज़ को हम देख रहे हैं। ठीक, चलो, अब एक वर्ड आता है फॉरेक्स, तो हम फॉरेक्स को ध्यान से समझते हैं। देखो, होता क्या है ना कि अलग अलग कंट्री की, ठीक है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग क्या होती है, करेंसी होती है। ठीक है, अब इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी है रुपीज़ यानी कि INR। ठीक है, और यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक है, यानी कि इंडिया वाले लोगों के पास क्या होगा, INR होगा, और यूएस वाले यानी कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके पास क्या होगा, उनके पास डॉलर होगा। अब मान लो इंडियन पर्सन को अमेरिका में जाकर शॉपिंग करनी है, कोई एक चीज़ खरीदनी है, तो वो क्या लेके जाएगा, वो INR लेके जाएगा। लेकिन INR तो यहाँ पर चलेगा नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो, INR तो यहाँ पर चलेगा नहीं, यहाँ पर क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। तो उसको क्या करना होगा कि अपने INR को कन्वर्ट करना होगा US डॉलर में। ठीक, इसके INR को कन्वर्ट करना होगा US डॉलर में। अब ये चीज़ जहाँ पर होती है, ठीक है, ये जो कन्वर्ज़न होता है जहाँ पर जिस भी बैंक में ये वाली सुविधा होती है, उसे हम कहते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हो। ठीक है, आपके पास INR है, आप इससे क्या चाह रहे हो, USD खरीदना चाह रहे हो। ऐसे ही आपके पास जो है INR है यानी कि इंडियन रुपी है, आप इसे कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं चाइनीज़ युआन में। ठीक है, तो चलो, युआन का, ठीक है, शायद कुछ इस तरीके से येन होता है, इसे आप कन्वर्ट कराना चाह रहे हो चाइनीज़ युआन में। ऐसे ही अगर आपके पास रुपी है और आप यूरोप के कंट्री में गए हो तो अपने INR को कन्वर्ट कराना चाह रहे हो यूरो में। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं। ठीक, और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये जो आपको रुपीज़ के बदले येन दे रहा है या फिर रुपीज़ के बदले यूरो दे रहा है, इसे हम कहते हैं फॉरेक्स। ठीक,
अब होता क्या है कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है ये सारी, कि यूरो यूएसडी, ठीक है, जे बी पी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक देश की करेंसी को हम दूसरे देश में एक्सचेंज करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरो को हम एक्सचेंज करवा रहे हैं डॉलर से, ठीक। ऐसे ही इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कन्वर्ट करा रहे हैं यूएस डॉलर से, ठीक। तो यही सारी चीज़ होती है फॉरेक्स मार्केट में, समझ रहे हो। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है तो वो पहले थोड़ा सा समझो। यहाँ पर इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, चलो मैं तुमको चार्ट से ही सीधा बताता हूँ। तो एक मिनट, आपका ये रहा यूएसडी वर्सेस आईएनआर, ठीक है। ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, देखो तुम न्यूज़ अगर देख रहे हो या फिर कहीं भी ये न्यूज़ तो तुम सुने ही होगे कि हमारा जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। किसके कंपैरिजन में वैल्यू कम हो रही है, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप 2026 के जनवरी मंथ में देखोगे तो, ठीक है, तो $1 की वैल्यू कुछ 90 रुपये के करीब चल रही थी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैन 2026 में अगर आपके पास 90 रुपये हैं, ठीक है, अगर आपके पास 90 रुपये हैं तो आपको इसके बदले में $1 मिल जाता, ठीक है। ये कब मिलता आपको, जैन 2026 में। और अभी का क्या हाल चल रहा है, तो अभी का हाल जानने के लिए फिर से हम चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं, अभी यहाँ पर, ठीक। और अभी का जो हाल चल रहा है, अभी की जो प्राइस चल रही है वो कितना चल रही है, 95 रुपीज़, ठीक है। यानी कि अभी हम खड़े हैं अगस्त मंथ में, अगस्त 2026 में, और अभी आपको 95 रुपये देने होते $1 खरीदने के लिए, ठीक। अब देखो, अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो अगर आपने जनवरी मंथ में आपने $1 बाई करके रखा हुआ है, ठीक है। बाई करने के लिए आपने कितने रुपए दिए हैं, 90 रुपये दिए हैं, ठीक। अब अगर आप इसे अगस्त में बेचोगे, $1 को अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अब आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 95 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपने 90 रुपये में $1 को ख़रीदा था जनवरी में, अब आप उसे बेचने जा रहे हो तो आपको 95 रुपया मिल रहा है, यानी कि कुछ 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपको अभी 5 रुपया देख के कम लग रहा होगा, लेकिन बात बस 5 रुपये की नहीं है, क्योंकि आप एक में नहीं खरीदते हो, एक क्वांटिटी नहीं खरीदते हो इसकी, ठीक है। आपको 500 के लॉट में ख़रीदना होता है, यानी कि मिनिमम आप $500 का एक्सचेंज करवा, ये वाला जो यहाँ पे बाई सेल का सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे अगर आप बाई करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, यहाँ पर जो बाई सेल लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर जो बाई सेल का बटन है, जब आप इस पे जाओगे ना तो आप $1 नहीं खरीदोगे, आप बस 90 रुपये लेके नहीं जाओगे, ठीक है। आपको कम से कम 500 लॉट या फिर 100 लॉट, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रोकर कितने लॉट का रख रहा है। मान लो कि अगर वो 100 लॉट का रख रहा है तो आपको कम से कम इतना रुपये लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 9,000 रुपया लेके जाना पड़ेगा। अब 9,000 रुपये से अगर आपने $100 को ख़रीद के ठीक है, $100 को ख़रीद के रखा है जैन मंथ में, और अब आप इसे अगस्त मंथ में 95 रुपये का बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी हमें 9,000 की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये हम बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप बस इतना जानो कि जब आप एक्सचेंज में जाते हो या फिर जब आप ब्रोकर के टर्मिनल पे जाते हो तो वो आपको एक बिटकॉइन नहीं देता है, तो वो आपको $1 नहीं देता है। आपको $1 के बदले क्या खरीदना पड़ता है, ये आपको नहीं मिलेगा, आपको एक लॉट मिलेगा, और एक लॉट का मतलब ये होता है कि उसमें $100 हो सकते हैं, उसमें $500 हो सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी होती है।
ठीक है। देखो यार, लॉट का मतलब एक सिंपल है कि आप समझ लो आपके पास ये कोई चीज़ है, वो एक पीस है इसका, ठीक है, एक पीस है। एक पीस को आपने क्या किया, एक बॉक्स में भरा, यानी कि आपने यहाँ पर बहुत सारे पीसेस भरे, छोटे छोटे मार्बल्स भरे। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पर क्या है, 10 पीस हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, अब एक लॉट बन गया, ठीक। तो जो चीज़ यहाँ पे 90 रुपये में आ रही थी, 90 रुपये में ये मिल रहा था एक पीस, वही चीज़ अब यहाँ पे आपको कितने में मिलेगी, 90 × 10, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लॉट के अंदर क्या है, 10 पीस है, तो इसी को हम लॉट कहते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हालांकि अब हमें यहाँ 900 रुपया नहीं देना होता है, क्योंकि ब्रोकर हमें कुछ लेवरेज देता है, तो जिसके लिए, ठीक है, लेवरेज देता है, और लेवरेज जो आपका देता है वो 100x तक मिलता है, 50x तक मिलता है, 25x तक मिलता है। अब ये 100x 50x 25x क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर मान लो कि 1000 रुपये है, ठीक है, तो आप 1000 रुपये के बदले में आप 1000 का ही सामान खरीद पाओगे। लेकिन ब्रोकर आपको ये कहता है कि आपके पास अगर 1000 रुपये है तो आप इसका 25 गुना मुझसे ले लो, ठीक है। आपके पास अगर 1000 रुपये है, आप इसका 25 गुना मुझसे ले लो, और अब आपके पास जो भी कैपिटल है आप उससे खरीद बेच करो। तो जो आप यहाँ पे $1 समझ रहे थे ना, एक पीस को यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, अब आप एक पीस की जगह पर एक लॉट को ट्रेड करने लगते हो, जिसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक। तो ये हो गया लॉट और ये हो गया फॉरेक्स। तो मोटे मोटा आपको इस क्लास से या फिर क्लास 1 से आपको ये समझना है कि फॉरेक्स में हम क्या करते हैं कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश से हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे देश की जो INR है वो तो यहाँ पर चलेगी नहीं, तो INR को हमें कन्वर्ट कराना रहता है US डॉलर में, ठीक। और इसी चीज़ को हम फॉरेक्स कहते हैं। ये जहाँ भी चीज़ होता है उसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। चलो, अब यहाँ पे मैं नोट्स में क्या लिखा हूँ वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। कहने का यही मतलब है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड किया जाता है। ट्रेड करने का क्या मतलब है कि जब वो छोटे प्राइस पे होती है, यानी कि कम प्राइस पे होती है, जैसे कि हमारे केस में डॉलर था, डॉलर का भाव जनवरी में 90 रुपया था और अभी इसका भाव हो गया है 95 रुपया। अब आप इसे यहाँ पर सेल कर दो, तो ये आपने एक ट्रेड कर लिया। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, फॉरेक्स को ट्रेड कर लिया, ठीक है। क्योंकि आपने कम भाव में ख़रीदा था और अभी भाव बढ़ गया है तो आपने उसे बेच दिया है, तो ये हो गया आपका ट्रेड हो गया। तो यहाँ पर ना वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि आप एक देश की करेंसी को दूसरे देश के अगेंस्ट में ट्रेड करते हो, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरो वर्सेस USD, यानी कि अगर आपके पास कोई अगर यूरोप कंट्री में है और वो US जाकर शॉपिंग करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने यूरो को कन्वर्ट कराएगा डॉलर में, ठीक है। अब यहाँ पर यूरो का जो भाव चल रहा होगा, मान लो कि यूरो का भाव चल रहा है 100 रुपया, ठीक है, उसके पास 100 यूरो है, लेकिन यूरो तो US में चलेगा नहीं, तो 100 यूरो के बदले अगर उसको $10 मिल रहे हैं तो ये हो गया उसका रेट, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से GBP वर्सेस USD है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, मैंने बहुत सारी कंट्री है, वहाँ पे क्या चलता है, GBP चलता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन के लोग अगर US जा रहे हैं तो अपने करेंसी को US डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे। अब देखो मैं US इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो हमारी US करेंसी है USD, ठीक है, USD यानी कि डॉलर, जो हमारा डॉलर है ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो अब देखो ये सारा जो ट्रेड होता है ना वो पीपल लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो विदेश घूमने जाते हैं उनको ही भाई डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वही ये सारा एक्सचेंज करते हैं, ये सारा काम करते हैं। लेकिन वहाँ से काम नहीं बनता है, कहाँ से काम बनता है, अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है,
ठीक है। उसको मान लो बाहर से अगर रूस है या फिर यूएस है, वहाँ से अगर उसको अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी सामान, कोई भी लग्जरी गाड़ी अगर वहाँ से इंपोर्ट करना हुआ, तो अब क्या करेगा कि इसके पास तो रुपीज़ है इंडियन गवर्नमेंट के पास, और इसको क्या खरीदना है, क्रूड खरीदना है। तो अब ये रुपीज़ के बदले डॉलर, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पहले फॉरेक्स एक्सचेंज के पास जाएगा। पहले कहाँ पर जाएगा, ये फॉरेक्स एक्सचेंज के पास। ये यहाँ पर क्या करेगा कि भैया मेरे पास 1,000 रुपये है, एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास 1,000 INR है, 1,000 रुपये है, आप इसके बदले में मुझे डॉलर दे दो, आप इसके बदले में मुझे डॉलर दे दो। तो अब इसके पास क्या हो गया है, $10 हो गया है। अब ये $10 लेके यूएस जाएगा, ठीक है, यूएस जाएगा, और अब ये $10 का यूएस इसको क्रूड ऑयल देगा। तो जो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, जो इस तरीके की खरीद होती है या फिर बिकावली होती है, यहाँ पर फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स एक्सचेंज का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, हम जा रहे हैं, मान लो हम कितना ही डॉलर एक्सचेंज कराएंगे, और जो यहाँ पर एक्सचेंज होता है वो मिलियंस में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 1,000 रुपया लेके जा रहे हो या 10,000 लेके जा रहे हो, यहाँ पे आपको कम से कम मिलियंस में बात करनी होती है। तो ये जो प्राइस का आप फ्लक्चुएसन देख रहे हो कि प्राइस हमारी यहाँ से यहाँ तक चली गई है, तो वो इन्हीं की वजह से हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जो चली गई है वो इसी की वजह से चली गई है कि देखो अभी क्रूड ऑयल का भी टेंशन चल रहा था, वॉर का भी टेंशन चल रहा था, तो इन सब की वजह से ना चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। चलो, आई होप अब आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है और यहाँ पर हम क्या करते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल के केस में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि देखो फॉरेक्स में हमेशा करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं। करेंसी पेयर ट्रेड होने का क्या मतलब है यार, सेम मतलब है, अगर आपके पास INR है और आपको US डॉलर की ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपके पास इंडियन रुपी है और आपको एक दूसरे कंट्री की करेंसी चाहिए। अब ये करेंसी कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा US डॉलर ही हो। क्या पता आपको चाइनीज़ युआन की ज़रूरत हो, अगर आप चाइना से सामान मंगवा रहे हो तो वहाँ पे डॉलर तो चलेगा नहीं, वहाँ पे क्या चलता है, चाइनीज़ युआन चलता है। तो क्या पता आपको चाइनीज़ युआन की ज़रूरत हो। ऐसे ही अगर आप नेपाल से कोई सामान मंगा रहे हो तो नेपाल में जो करेंसी चलती है कुछ तो नहीं, भूटान में टंका चलता है या फिर कुछ इस तरीके का टंका, तो आपको उसकी करेंसी चाहिए होगी। तो आप अपनी करेंसी के बदले जो करेंसी आपको चाहिए उसका जहाँ पर एक्सचेंज होता है वो होता है फॉरेक्स मार्केट, और इसीलिए ये कह रहा है कि ये हमेशा पेयर में ट्रेड होता है। ठीक, जैसे कि अभी हमने US ये वाला एग्जांपल समझा था कि 1 यूरो और 1 USD का वैल्यू है 1.15 रुपया। यानी कि अगर आप, एक मिनट मुझे थोड़ा सा ये सब क्लीन करने दो, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला एग्जांपल। यानी कि अगर आपके पास 1 यूरो है, ठीक है, 1 यूरो से अगर आप US में लेके जाएंगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 1.15 डॉलर मिलेगा। ठीक, यानी कि आपको 1 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, +0.15। यानी कि ये वाली करेंसी ज़्यादा बड़ी है, ये वाली करेंसी छोटी है। आप इस एग्जांपल को वही इंडियन रुपीस में समझो कि अगर आप इस आज की डेट में 95 रुपया जा रहे हो तो 95 रुपये में आपको बस खाली 1 US डॉलर मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही ये बात यहाँ पर कह रहा है कि 1 यूरो आप अगर लेके जाओगे तो आपको कितना USD मिलेगा, इतना USD मिलेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि 1 यूरो की वैल्यू 1.15 US डॉलर के बराबर है। ठीक, अगर आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे आपने 90 रुपये में डॉलर ख़रीद के रखा हुआ था, ऐसे ही अगर आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप यूरो को बाई करके रखिए। जब यूरो की वैल्यू अच्छा, यूरो को आप कितने में बाई करोगे, 1.15 रुपये में बाई करोगे डॉलर के अगेंस्ट, और जब 4-5 महीना बाद इसकी वैल्यू 1.50 हो जाएगी तब आप इसे सेल कर दोगे। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू बढ़ेगी तो आप बाई करोगे, और लगता है कि यूरो की वैल्यू गिरने वाली है तो आप सेल करोगे। अब सेल करके कैसे प्रॉफिट होता है, तो ये भी एक
अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी हम शायद बाद में ही समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये वाला जो देख रहे हो, मैं यूरो वर्सेस जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, देखो ये वाला अगर आप चार्ट देखोगे ना, यहाँ पर कहाँ पे चार्ट देखना है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरो वर्सेस डॉलर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप आओगे इस वाले पॉइंट पे, यानी कि 11th ऑफ मई को, तो 11th ऑफ मई को इसका क्या प्राइस था सॉरी 11th ऑफ मई को इसका प्राइस था 1.17 रुपीज़। सॉरी, ये रुपीज़ नहीं होता है, ये बस पॉइंट में होता है, तो आप इसे क्या पढ़ोगे 1.17, ठीक है। ये कब था आपका 8 मई को, ठीक है। अब इसका प्राइस क्या चल रहा है 1.15, यानी कि यहाँ पर था 1.17, ठीक है। देखो अभी आपको डिफरेंस बहुत छोटा, यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, मुझे एक मिनट और दो बस, और ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर हम एक अच्छे से समझते हैं। तो ये रीसेट तो नहीं हो रहा है, रीसेट तो नहीं होगा ये, ठीक है, इसका कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि आपने देखा अभी जो यूरो की वैल्यू थी मई मंथ में, वो 1.15 रुपये थी, सॉरी 17 थी, है ना, 1.17 था। और अभी यानी कि अगस्त मंथ में इसकी वैल्यू चल रही है 1.15, ठीक है। यानी ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो अच्छा ये वैल्यू चल रही है आपकी अगस्त में। तो जो यहाँ से यहाँ तक का हुआ ना, इसमें भी जब मार्केट गिर रहा होता है तब आप पैसे बना सकते हो। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपने सेल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो अभी आपके पास है नहीं, ठीक है, आपके पास है नहीं, आपने चीज़ों को बेच दिया है, फिर भी आपने बेच दिया है, ठीक। देखो ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है ना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होता है, जब एक लोग बेचने वाले हो और एक लोग जब एक लोग खरीदने वाले हों और एक लोग बेचने वाले हों, तब ये आपका क्या माना जाता है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपके पास कोई चीज़ है नहीं, लेकिन आप उसे क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे कि अगर ये महंगा है, मान लो कि ये 120 रुपये में है, ठीक है, आपने इसे बेच दिया, बेचने के लिए पैसे कौन दिया आपको, ब्रोकर ने दिया, ठीक है। जब इसका प्राइस 110 रुपया हो जाएगा, अब आप इसे बाई कर लेना। देखो ये उल्टा है, जर्नली जो जर्नल वर्ड होता है जो हम मार्केट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, उसमें क्या करते हैं, पहले हम कोई चीज़ हमारे पास रहता है तभी हम उसे बाई करते हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है डेरिवेटिव में, कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है फिर भी आप उसे सेल कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि यार इसका प्राइस जो है वो क्रैश करने वाला है, इसका प्राइस गिरने वाला है, तब आप उसे महंगे प्राइस पर सेल कर दो, ठीक है। आपका ये ट्रांजैक्शन अभी ओपन है, जब तक आप बाई नहीं करोगे तब तक ये आपका पोजीशन ओपन रहेगा। और जैसे ही आपने देखा कि इसका प्राइस नीचे घट गया है, गिर गया है, अब आप कम दाम पर इसे बाई कर लो। अब आपका ये जो क्लोज था, सॉरी ये जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। ब्रोकर अब ये होगा, ठीक है। चलो इस बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवर्स है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक। ऑल राइट, तो ये रही हमारी क्रिप्टो मार्केट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हम समझ लेते हैं, बाकी ये सारा एग्जांपल मैं आपको समझा दिया हूँ। जैसे कि यूएसडी वर्सेस आईएनआर की वैल्यू चल रही है 95, इसका मतलब क्या होता है कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 95 इंडियन रुपी के बराबर है, ठीक। तो इस चीज़ को अगर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यूएसडी लिखते हैं स्लैश आईएनआर लिखते हैं, उसके बाद जो वैल्यू इनकी चल रही होती है 96, 95 इस तरीके से, ठीक है। अब एक दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट क्यों है, ठीक। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट क्यों है।
तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या है कि आम जनता ट्रेड नहीं करती है, ठीक है, आम जनता ट्रेड नहीं करती है या फिर बहुत कम करती है। यहाँ पर कौन ट्रेड करते हैं? कंट्रीज ट्रेड करते हैं, ठीक है। और जब कंट्री ट्रेड करते हैं ना तो वो बहुत बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो कि आपके वहाँ जो पेट्रोल आ रहा है, जो क्रूड ऑयल आ रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि 100 बैरल 200 बैरल आएगा, वो मिलियंस में आते हैं, मिलियन बैरल में आते हैं, ठीक। तो मिलियन बैरल को ख़रीदने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो जब आप बहुत सारा पैसा लेकर जाओगे और इसे एक्सचेंज कराओगे, फॉरेक्स मार्केट में आप इसे एक्सचेंज कराओगे, जिसके बदले में आपको बहुत सारा यूएसडी मिलता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है। और ये तो एक देश की बात है, ऐसे ही मल्टीपल देश आपस में फॉरेक्स एक्सचेंज में जा रहे हैं, सब एक दूसरे से खरीद बेच रहे हैं, सब एक दूसरे देश से सामान मंगवा रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, जो ये सारे देश मिलके कर रहे हैं आपस में, उसी को हम, ठीक है, उसी की वजह से ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन जाता है, ठीक। चलो ये भी आपने समझ लिया होगा। बाकी देखो ये सारी ना थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि एक दो क्लास में हम इस तरीके की थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम ट्रेड करने आएंगे, यानी कि मे बी तीसरे या चौथे क्लास से, तब आपको ना ये सारी चीज़ें इन डिटेल में पता चलेगी कि हम बाई कहाँ पर करते हैं, ये जो कैंडल स्टिक बन रहा है इसका क्या मतलब है, ये जो रेड कैंडल बन रहा है इसका क्या मतलब है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है इसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें हम एक दो क्लास के बाद में समझेंगे, ठीक। चार्ट पैटर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, कैसे हमें कोई इंडिकेटर अब बताता है कि अब हमें यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, यहाँ पर सेल कर लेना चाहिए, ये सारी बातें। कुछ और थ्योरी के पॉइंट है वो सब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बैंक करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जो कि हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज होता है, जहाँ पर एक देश के लोग आते हैं अपने करेंसी को लेके और वहाँ से उनको क्या मिलता है? डॉलर मिलता है, ठीक है। अपना INR को कहाँ पर एक्सचेंज करवाते हैं? USD में एक्सचेंज करवाते हैं। तो ये काम जो बैंक कहते हैं उसे हम फॉरेन बैंक कहते हैं, फॉरेक्स बैंक कहते हैं, ठीक। कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। अब देखो खाली गवर्नमेंट ही सामान नहीं मंगाती है, जो यहाँ पर कंपनियाँ हैं वो दूसरे देश से रॉ मटेरियल मंगाती है। तो दूसरे देश से रॉ मटेरियल मंगाने के लिए भी उनको USD चाहिए, ठीक है। उनके पास INR है, अब दूसरे देश से उनको सामान मंगाना है तो उस देश की उनको करेंसी चाहिए, तो वो भी कहाँ पर जाएंगे? फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे अपना करेंसी एक्सचेंज करवाने। ऐसे ही गवर्नमेंट करेंसी रिजर्व रखती है। और टूरिस्ट हो गए कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो वहाँ की करेंसी चाहिए आपको, तो आपके पास इंडियन रुपी है, आप उसको फॉरेक्स में कन्वर्ट कराओगे, ठीक है। और हम आप जैसे लोग प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट यानी कि वही बात, 90 रुपये का डॉलर चल रहा है ख़रीद लेता हूँ, या फिर अभी 95 रुपये का डॉलर चल रहा है ख़रीद लेता हूँ। जब इसकी वैल्यू 98 या फिर 99 हो जाएगी तब मैं इसे बेच दूंगा। तो ये भी जो हो रहा है ना, ये ब्रोकर के थ्रू होता है। और ब्रोकर कहाँ पर कनेक्ट होते हैं? फॉरेक्स मार्केट में कनेक्ट होते हैं ब्रोकर, ठीक। अभी कौन सा ब्रोकर यूज करना है, कैसे अकाउंट खोलना है, वो सारी बातें आप बाद में रखो, ठीक है। चलो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ आइडिया लगा होगा। बाकी जो आपके डाउट होंगे वो हम फ़ोन पर या फिर इसी तरीके से जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे हम इसे क्लियर कर लेंगे डाउट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अब ये जो फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग होती है वो क्या होती है और यहाँ पर टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक।